13 अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की ही कांति धारण करने वाली है, जिसके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पास अंकुश बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, इस शिवा को देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म का वर्णन किया है, जो इस जगत को धारण करती है। इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है जो वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की ही माया स्वरूपा और भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अज्ञान विवेकी इस मोहित होते हैं, मोहित हुए और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ और आराधना करने पर भी वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी कहते हैं कि कौष्टकी जी मेघा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरज ने उत्तम व्रत पालन करने वाले उस महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से ही बहुत क्षीण हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए ही नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों ही नदी के तट पर देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा ही आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर देवी ने भी मन लगाए एकाग्र पूर्वक ही उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि देवी बोली कि राजन, जब तथा अपने कुल को ही आनंदित करने वाली वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा के जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से क्षीण एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े ही बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे या वहां तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वण्णी मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उसके द्वारा ही भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस तरह से देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सर्वण्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वण्णी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ।